एक बार और फिर आप सबको स्वागत करते हैं परमेश्वर की वचन की ओर। आपका ध्यान में ले जाना चाहूंगा। जैसे हम पिछले कुछ हफ्तों से लाजर की जिंदगी के बारे में सुनते आ रहे थे, और मैं आज भी उसी वचन के अंतर्गत कुछ बातें आपसे बताना चाहूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11, उसका 10वीं पद से पढ़ेंगे। 10वीं पद से, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं है। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जागने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कर दिया, लाजर मर गया है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो। परंतु अब आओ हम उसके पास चले। तब थोमा ने जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। बस, that is enough. Thank you. Thank you, Raji brother and family, for the wonderful worship. अच्छा आराधना के लिए रजी ब्रदर परिवार को धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सिस्टर निशा फॉर रीडिंग गॉड्स वर्ड। आइए अपने सुर को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, वचन तेरा है, पवित्र आत्मा इस वचन को प्रकाशन करते हैं, और जो सुनने वाले तेरे लोग हैं और भाषण करने वाला मैं तेरा हूं। हमारी आवश्यकता तू जानते प्रभु। आज हमसे बातचीत कर, तेरी आवाज सुनने के लिए हमारी कानों को खोल दे प्रभु, क्योंकि तेरा वचन जीवित वचन है, जीवन देने वाला वचन है। ये वचन हमारी जान में जान लाने पाए खुदावन। और आज जितने तेरे वचन से सुन रहे सभी से तू बात कर, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। लाजर के संबंध में हम पढ़ते आए, जब यीशु मसीह के पास कब्र आया, उनका मित्र बीमार है, मरने पर है। यीशु तुरंत नहीं गए, और अब यीशु अपने शिष्यों से कह रहा है कि जब तक दिन है तब तक जो कार्य करना है वो कार्य करना है। ऐसा अंधियारा आ रहा है, कोई भी कुछ करने नहीं पाएंगे। और पिछले बार मैंने आपको बताया ये अंधियारा क्या है, उजियाला क्या है। परमेश्वर ने सभी के लिए एक नियुक्त समय दिया गया है, मेरे लिए, आपके लिए एक नियुक्त समय। There is a certain time God has assigned for every life. और वो समय के पहले आप न जाएंगे न उसके बाद में जाएंगे। God has appointed a time. लेकिन सवाल यह है, जो समय परमेश्वर ने हमें दे रहा है, हमारी जिंदगी की जो समय है, क्या उस समय को हम उजियाला में इस्तेमाल कर रहे हैं या अंधियारा में? अंधियारा वो समय है जो हम कुछ कर नहीं सकता है, सब कुछ घोर अंधकार है। भय का समय, डर का समय, ठोकर खाने का समय, आपत्ति का समय, गिरने का समय, और अज्ञान जो डेंजर है, अननोन डेंजर्स, छिपा हुआ समय। और वो समय में कोई भी कुछ करने नहीं पाते। लेकिन जब दिन है, जब तक उजियाला है, जब तक रोशनी है, वो समय है करने का, क्रियाशील होने का, उपयोग बनने का, या जिंदगी को हमें क्रियाशील बनाकर जो मकसद के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको इस संसार में भेजा या रखा, उस उद्देश्य को, उस मकसद को मैं और आप पूरा करें। और उसके बाद यीशु मसीह इन शिष्यों से कह रहा है, हमारा मित्र लाजर सो गया है,
और उन्होंने सोचा यीशु मसीह लाजर अपने बिस्तर पर सोने के संबंध में कह रहा है। तो तुरंत शिष्यों ने कहा, हाँ प्रभु, यदि वो सो गया तो हम उनको जगाएंगे जाकर, वो जागेंगे, वो उठेंगे। और लेकिन यीशु मसीह वहां पर एक हकीकत कह रहा था और एक ऐसा बात कह रहा था जो हम सब डरते हैं और भय के साथ हम सामना करते हैं। लेकिन ये बात हकीकत है, सबको सामना करना पड़ेगा। जो हम डर से यहां तक बोलना भी डरता है, जिस शब्द है मृत्यु, डेथ या मरना, और यीशु उस शब्द को इतना हल्का बता रहे, इतना आसान तरीका से कह रहा है और इतना ईजी कह रहा है कि हमारा भाई लाजर सो गया है। जब कभी मृत्यु कोई शब्द सुनता है ना, हम इतना आसानी से उसको लेने नहीं पाते हैं। और खासकर यदि आपका एक खास परिवार का हो या सदस्य या जिनको आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उनका मृत्यु का खबर सुने, सबसे पहले हम उस खबर को ही इकरार करते हैं, अरे सही तो वो, क्योंकि हम सवाल में आ जाते हैं, क्या वो मर गया है? इसका मतलब वो ऐसे जल्दी मर नहीं सकता है, उस शक में हम आ जाता है। और यदि कुछ प्यारा लोग हैं जैसे खास, तो हम फिर उसको टोटली डिनाई करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता नहीं पूछेंगे, लेकिन अचानक हम रिएक्ट करेंगे, ऐसा होता हो नहीं सकता है। मतलब हम कभी एक्सपेक्ट नहीं किया, हम कभी आशा नहीं किया कि अचानक एकदम वो जिनको हम इतना प्यार करते हैं, यीशु यहां पर कहते हैं हमारा मित्र है। इसका मतलब लाजर वाज नोन टू क्राइस्ट एंड द डिसाइपल्स। यीशु मसीह और शिष्य प्यार करने वाला व्यक्ति था, वो परिवार यीशु के लिए प्यारा परिवार था। और इसलिए यीशु वो शब्द को इतना सरल इस्तेमाल कर रहे हैं अचानक। और फिर हम मृत्यु का खबर सुनते ही क्या कहते हैं, हम ब्लेम करते हैं किसको? और यदि कुछ खास लोग हैं तो हम कहते हैं क्यों ऐसा हुआ, परमेश्वर ने क्यों ऐसा किया है? तो उसका दोष किसके ऊपर जाते हैं? परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर ने क्यों ऐसा किया, इतना जल्दी क्यों हो गया? और यदि बहुत बीमार और यदि उम्र में बहुत काफी परेशान हो रहे, तो कुछ लोग कहेंगे ठीक है, अच्छा प्रभु ने ले लिया है, प्रभु के पास चला गया। वो भी थोड़ा खींच खींच कर ही कहने पाते, चलो ठीक है प्रभु ने ले लिया, दर्द से वो चला गया है। लेकिन कोई जवान या कोई बच्चे या कोई खास मित्र जो हमेशा हम, तो हम तुरंत ऐसा कैसे हो गया है, ऐसा हो नहीं सकता, परमेश्वर तूने ये क्या किया है? और क्योंकि हम उस हकीकत को सामना करना नहीं चाहता है। और इसी बात पर यीशु मसीह उसको बिल्कुल सरल में कहता है, हमारा मित्र सो गया है। यदि कोई सो जाए, क्या हम एम्बुलेंस बुलाएगा? कभी नहीं, क्योंकि रोज सोते हैं, हम विश्राम करते हैं। नींद का मतलब पे, सोने के मतलब पे टेक रेस्ट, विश्राम करना। और यदि सो जाए, किसी के पास कब नहीं जाएंगे, वो तो सो गया है। और वही शब्द यीशु मसीह इस्तेमाल कर रहे किस बात के लिए? जो शब्द हम सभी डर रहे हैं। और कभी कभी घर में मृत्यु की बात कहा जाए, तुरंत और कोई पूछते तुम्हें और कुछ बात नहीं है बोलने का? मतलब वो शब्द से ही हम डरते हैं। और वो फैक्ट जो है हम सामना करना नहीं चाहता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है।
किसी भी वक्त में, किसी भी समय में कोई भी यह संसार छोड़कर जा सकता है। परमानेंस इस संसार में किसी के लिए भी नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ कहता है, यह संसार में मैं और आप केवल तीर्थाटक है, परदेशी है, और हमारा वास इस संसार में थोड़ी समय के लिए है और मुसाफिर है। और मुसाफिर का मतलब आना जाना, आना देखना जाना। परदेशी का मतलब कुछ समय के लिए जाकर रहना। और अब कनाडा में मैं और मेरा पत्नी परदेश में है, और कुछ समय के लिए रहना, फिर अपनी देश में चले जाना, ये मानसिक तौर पर। लेकिन जब हम आत्मिक तौर पर कहते हैं, हर मनुष्य जो धरती पर है सभी परदेश में है। कौन रहेगा यहां पर, कौन रहा है यहां पर? कितने शक्तिशाली लोग आए, कितने सम्राट आए, कितने लोग जो इस दुनिया की मानी, मशहूर, बुद्धिमान, ज्ञानी और शक्तिमान और पूरे संसार को कब्जे किए हुए लोग इस संसार में आए। क्या कोई रहा? क्या कोई भी आज भी जिंदा है? और परमेश्वर का वचन 90 भजन यदि आप पढ़ें, दाऊद वहां पर जिंदगी का जो टेम्पररी असाइनमेंट है, जो थोड़ा समय का जिंदगी है, उसके संबंध में कहते हैं अब मनुष्य की जो आयु है 70 साल का। यदि ज्यादा बल से खींच लिया तो 10 साल और खींच लेंगे, 80 साल का। और फिर भी दाऊद वहां पर कहता है उसका समरी क्या है और इस जिंदगी का जो सारांश क्या है। हमारी आयु के वर्ष 70 होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तब भी उनका घमंड केवल कष्ट और शौक ही शौक है, क्योंकि वो जल्दी कट जाती है और हमें जाते रहते हैं। और वो जल्दी ही कट जाते हैं और हमें जाते ही रहना है। और सुलेमान जो सब कुछ अपने बुद्धि से जांच लिया था और अपने ज्ञान से जांच लिया था, वो जिंदगी के संबंध में कहते हैं सपोपदेशक 8:8 में, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले कि वो उसे निकलते समय रोक ले, और न कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होते हैं। और ज्ञानियों की ज्ञानी, बुद्धिमान और सुलेमान जो धरती के ऊपर जो कुछ है या आसमान के नीचे सभी में उनका नजर गया है और छीन झानकर उन्होंने सीखा है। और वो कहते हैं कि अपनी श्वास के ऊपर कोई भी अधिकारी नहीं है। फिर भी हम कहते हैं यह जिंदगी तो मैं रहा, मैं अपना जीवन अपने मर्जी से जीऊंगा, तू कौन है पूछने का? यह बिल्कुल घमंड की बात है, क्योंकि आपका जिंदगी आपका है नहीं है, आपका जीवन आपका है नहीं है, यह परमेश्वर का दान है। और इसलिए वचन कहता है और सुलेमान कहता है श्वास के ऊपर कौन अधिकारी है। और फिर वो कहते हैं मृत्यु के ऊपर कौन अधिकारी हो सकते हैं? मृत्यु के दिन पर अधिकारी होकर ना है मृत्यु अब ठहर जा और फिर मैं अपना काम करने दो, मैं अपना कार्य पूरे करने दो, कोई भी कह नहीं सकता। वो किसी भी समय पर आकर दरवाजा पर कटकड़ा सकते हैं और कटकड़ाते समय अरे अभी मैं नहा रहा हूं थोड़ा वहां पर रुक जा, नहीं कर सकता। वो उस बाथरूम के अंदर भी आ जाएगा। कितने बाथरूम के अंदर गुजर गया है। मेरा एक मित्र है जिनके बारे में मैंने सुना, वे सुबह
अपने बाथरूम में गया, कुछ समय के बाद कोई आवाज नहीं, पत्नी ने आकर खटखटाया, खुल नहीं रहे, फिर दरवाजा तोड़ना पड़ा, देखा है नहीं है वहां पर। इसका मतलब वो किसी को भी किसी के लिए वो ठहरता नहीं है। नहीं तो अभी मैं शादी करने जा रहे, मैं शादी करने के बाद ना वो नहीं ठहरेगा, ना अब मेरा समय नहीं हुआ है, ना वो नहीं ठहरेगा, क्योंकि वचन कहते हैं उसके ऊपर किसी का अधिकार चलता नहीं है। एक बार जन्म लेना, फिर संसार छोड़कर जाना, ये परमेश्वर ने नियुक्त किया है। हाँ, उसका समय अलग हो सकते हैं और जाने का स्रोत अलग हो सकते हैं। और आज कोरोना वायरस से कितने लोग रोजाना जा रहे हैं हमारी आस पड़ोस में, और मुझे भी जानता हूं, मेरे मित्र में, और जो मैं अच्छा जानता था, अचानक इस बीमारी की वजह से कोई कभी नहीं सोचा पिछले साल ऐसे एक बीमारी आने वाला है कोरोना वायरस के नाम पर, या कोविड-19 करके कुछ आएगा और मुझे ले जाएगा, ना कोई नहीं सोचा, लेकिन आ गया और ले गया। आज भी लोगों को ले जा रहा है। मैं कहने का मतलब यह है प्यारो कि ऐसे कि समय हमारे जिंदगी में आ जाएंगे अनएक्सपेक्टेडली, जब हम आशा नहीं करता, जब हम सोचता नहीं, और ये मृत्यु हमारे सामने आ सकते। लेकिन जब मृत्यु भी आ जाए, यीशु यहां पर कहते हैं, यीशु मसीह इसको नींद से तुलना कर रहा है, रेस्ट से, विश्राम से तुलना कर रहा है। जैसे उत्तर भारत में हम देखते हैं कोई मरते हैं तो उसको काट पर ले जाते हैं, और मैंने देखा बहुत बार वे काट में लिटाकर उनको स्मशान घाट में ले जाते हैं। मतलब देखने से कोई सो रहा है और नींद की बराबर है, और सोने की यहां पर है तो बात अलग है। और कोई भी किसी भी प्रकार में मरे और यहां पर ऐसे लोग उस शरीर को बिल्कुल हाथ वगैरह स्ट्रेट करेंगे, पांव वगैरह स्ट्रेट करेंगे, दांत वगैरह बिल्कुल परफेक्ट बनाकर, चश्मा लगाकर, ऐसा लगता है बिल्कुल शांति से सो रहा है, क्योंकि सब वही दिखाना चाहते हैं कि विश्राम ले रहे, सो रहे, एक नष्ट होने का चिंता ना आए। और यीशु जब कहा कि हमारे मित्र लाजर सो रहे, और शिष्यों के अंदर ठीक वही आया कि यदि सो गया तो वो उसको जगा सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह बिल्कुल साफ कहा ना, वो मर गया है। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, मैं इसलिए आनंदित हूं कि तुम्हारे विश्वास के कारण जो वो मरा, मैं वहां पर नहीं था, और अब तुम मुझ पर विश्वास करने के लिए, ये मृत्यु के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए होने जा रहा है। तो यहां पर दो बात फिर कहकर मैं आगे बढ़ूंगा। सबसे पहली बात, हम सभी को इसलिए ये हकीकत हम सभी को सामना करना पड़ेगा, लेकिन सवाल यह है क्या मैं और आप तैयार हैं उसको सामना करने के लिए? और एक विश्वासी के लिए, उनके लिए मृत्यु डरावना नहीं है, भयानक नहीं है, क्योंकि उनके लिए अपने घर जाने का वक्त है, अपनी भवन में जाने की वक्त है, अपनी देश में जाने की वक्त है, अपनी पिता के पास जाने की वक्त है, अपनी परिवार के साथ मिलने की वक्त है। क्या हमें से कोई दुखित होते हैं जब आप कुछ साल परदेश में चला गया और वापस अपने घर आने के लिए? अब हम परदेश में हैं, कनाडा में हैं, और रोजाना यही बातें करते हैं, कब घर पर जाएंगे, बच्चों से मिलेंगे, भाई बहनों से मिलेंगे, और अपनी प्यारे लोगों से मिलेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ पर हमारे लिए लोग नहीं है, लोग की बात मैं नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर वो वास्तविकता हमें जो अपना की कुछ अंदर है, तो हमेशा हम आनंदित होते हैं। मेरा मिसेस तो रोज देख रहे प्लेन कब शुरू होंगे, क्योंकि
वो अपने घर में अपनी बच्चों से मिलने के लिए दिल तड़पती है। और एक विश्वासी के लिए हमेशा हमारा दिल तड़कना चाहिए, हमारे हृदय हमेशा इस प्यास में, इस खुशी में, इस आनंद में होना है कि मुझे कब मेरे पिता की घर में जाकर बसने पाएंगे। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब तुम मुझ पर पिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। यदि मुझ पर विश्वास करते हैं तुम घबराना नहीं। कारण क्या है? घबराने से तुम्हारी जिंदगी में कुछ होगा नहीं। और तुम इस बात पर दिले रहो, मैं तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए घर बनाकर फिर वापस आऊंगा। तुम्हारे पिता के पास बहुत तेरा निवास स्थान है। और यीशु जब मेरा पिता कहा, इसका मतलब वो पिता केवल यीशु मसीह का नहीं, वो मेरा और आपका पिता है। और उस पिता के सामने प्रभु हमारे लिए बहुत घर को बनाया है और एक निवास स्थान प्रभु ने हमारे लिए बना कर रखा है। क्या आप खुश नहीं है उस जगह पर जाने की, उस घर पर जाने जो आप अभी तक इंतजार करते रहे, जो अभी तक आप देखा नहीं है, जो अभी तक आप आश करते रहे हैं, उस घर पर जाने के लिए नहीं है। हाँ, हम आशा करते हैं प्रभु यीशु मसीह आ जाए, हमारी शरीर बदल जाए, हम प्रभु के पास जाएं। यदि वो दिन आज होते हैं, कितनी आनंद की दिन है। लेकिन यदि इसके पहले मैं इस संसार को छोड़ना पड़े, इस संसार छोड़कर मैं चले जाए, क्या उस दिन के लिए मैं तैयार है? उस घड़ी के लिए मैं तैयार है? उस समय के लिए मैं तैयार है जब प्रभु कहते हैं, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा पुत्र, तू यहां पर आ जा और मेरे सम्मुख विश्राम कर। मैंने कहा, यीशु कहते हैं मित्र सो गया, इसका मतलब मैं विश्राम में चला गया। इसका मतलब ये संसार जब हम छोड़ते हैं, हम डरावनी जगह पर नहीं जा रहे, हम एक भयभीत जगह पर नहीं जा रहे। हम जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, वो नरक पर नहीं जा रहे जहां पर आग की झील है। लेकिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में, उस उपस्थिति में जाकर हम नहीं जा रहे, पिता परमेश्वर के चेहरा को ताकने के लिए जा रहे हैं। सो गया है, वे सभी के साथ हम मसीह के साथ मिलन करने के लिए जा रहे हैं। और क्या उस दिन के लिए आपका दिल तड़प रहे, तो आप कभी भी मृत्यु को डरेगा नहीं। और फिर जो मसीह सो जाते हैं, अर्थात जो मसीह चले जाते हैं, उसके प्रति भी आप चिंतित नहीं करेंगे, पिताजी मर गया, मेरा माँ मर गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा पुत्र मर गया, नहीं तो मैं मर गया। इसकी आप चिंता करने की जरूरत ही नहीं। कारण क्या है? मसीह के अंदर आपका जो विश्वास है, यीशु ने कहा मेरा मित्र, इसका मतलब यीशु मसीह का मित्र बन जाओ। कैसे यीशु का मित्र बन जाता है? जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, हम उनके मित्र बन गया है। हम गाते हैं ना, कैसा प्यारा मित्र प्रभु यीशु मेरा। और इस दिन आप यीशु के ऊपर आप हृदय यीशु को दिया, यीशु को मुक्तिदाता के रूप में आपने ग्रहण किया, यीशु आपका मित्र बन गया है। जब यीशु आपका मित्र बन गया, आप जिंदगी से, न मृत्यु से डरना है, न बीमारी से, न आपकी सुख या दुख, किसी को भी आप डरने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है? आपका प्यारा मित्र आपकी साथ साथ आने वाला है, आपकी साथ चलने वाला है। और जब यीशु ने कहा चलो हम अब जाएं यरूशलेम में हमारे मित्र से मिलने के लिए, अर्थात
जो मरा है। आपको वहां की हकीकत मालूम है कि यीशु ने जब कहा लाजर मर गया है, 3 दिन हो चुका है और 4था दिन है, और तुम जो शक करने वाला है, तुम क्या कहते हैं, चलो हम भी उसके साथ जाएं, हम भी जाकर उसके साथ मरें। इसका मतलब अभी भी मृत्यु को तुम समझने नहीं पाए। यीशु जो कह रहे उसको वो समझने नहीं पाए, और उनको मालूम यदि यरूशलेम में चले जाएं, वे वहां पर इस्राएली या यहूदी इनको मारने जा रहे, अर्थात यीशु मसीह के प्रति जो सतावत है वो बढ़ते जा रहे। किसी भी वक्त में यहूदी यीशु को मार सकते हैं, और तुम कहते हैं हम भी चले जाएंगे और वो मरेंगे, हम भी उसके साथ मरेंगे। कम से कम उतना आशा तो थॉमस को था, हम जिएंगे करके नहीं बताया, हम भागेंगे करके नहीं बताया, और वो कहते हैं हम भी उसके साथ मरेंगे। लेकिन जैसे यीशु वहां पर पहुंचा, हम जानते हैं यीशु का बहने यीशु के पास आए और वे यीशु से मिला, और मार्था कहते हैं कि लाजर मर गया है, लेकिन यीशु उनसे बातचीत करते हैं। यीशु कहते हैं कि हे मार्था, मैं हूं पुनरुत्थान, मैं हूं जीवन। और मरियम से भी यीशु ने बिल्कुल वही कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो कभी मरता नहीं है, और जो विश्वास कर मर जाते हैं वो फिर जी उठेंगे। हम क्यों मृत्यु को नहीं डरना? इसका कारण यह है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहा, मैं पुनरुत्थान हूं, मैं जीवन हूं। मृत्यु का ऑपोजिट है जीवन। और यदि यीशु हमारा मित्र है और यीशु ने कहा मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूं, और जब वो जीवन मेरा और आपके अंदर है तो उस जीवन इस धरती में या इस धरती छोड़कर भी वो जीवन हमारे साथ रहेंगे, और हम पुनरुत्थान में आकर अनंतता के लिए, अनंत जीवन के लिए और हमेशा का जिंदगी के लिए है, जिसको हम अनंत जीवन कहते हैं। और यीशु मसीह के ऊपर केवल आज की जिंदगी के लिए नहीं, अभी की छुटकारा के लिए नहीं, अभी थोड़ी देर का हमारा जो शांति है या थोड़ी देर का हमारी सुख है उसके लिए नहीं, या हमें थोड़ी देर के लिए चंगाई बनने के लिए या संकट से बचाने के लिए या कष्टों से बचाने के लिए यीशु के ऊपर विश्वास करना, वो विश्वास के संबंध में मैं नहीं कर रहा हूं। और इस धरती पर किसी को भी ये आशा नहीं जो मसीह विश्वासियों का है। हम जानते हैं इस दुनिया की हर मजहब मृत्यु के बाद की जिंदगी के संबंध में कहते हैं, कोई कहते हैं आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, आप कोई भी जंतु जानवर पक्षी या कुछ भी होकर इस संसार में फिर आएंगे। हजारों 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 सैकड़ों पता नहीं कब वो जन्म आमद होगा, वो जन्म होते रहेंगे। साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, इट विल कंटिन्यू until it goes on। और कुछ धर्म कहते हैं वो थोड़ा भाप की समान है, एक बार मर गया वो उड़ गया, खत्म हो गया, बिल्कुल समाप्त है। लेकिन परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्ट है इसके संबंध में कि हमें जीना है, मरने के बावजूद भी जीना है। इस मृत्यु के बाद एक जिंदगी है, या तो स्वर्ग में नहीं तो नरक में, या तो परमेश्वर के साथ नहीं तो शैतान के साथ। आज मैं और आप जो निर्णय लेते हैं उसमें मेरा और आपका जीवन का अंत। और यदि यीशु को छू लिया है, यीशु कहते हैं जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो कभी मरेगा नहीं। और यदि ये जिंदगी
टेम्पररी कुछ के लिए एक सही है, फिर भी हमारा अनंतकालीन जिंदगी मसीह में सुरक्षित है। इसलिए मुझे सुन, आप सुरक्षा को प्राप्त नहीं किया जब सांसारिक जीवन के लिए नहीं, जो आगामी मृत्यु के बावजूद भी जो अनंत जीवन है, हमारा प्राण आत्मा कभी मरता नहीं है, उनको जीना है। और वो जिंदगी के लिए अभी आप तैयार नहीं है, आज मसीह को अपनाओ, आज मसीह के लिए अपना जीवन दे दो, आज मसीह के साथ जीने के लिए अपने जीवन को समर्पण करो। विश्वासियों, आज अपने आप को परखो, क्या आप विश्वास में हैं या नहीं है? क्या मसीह के साथ मेरी जिंदगी है या नहीं है? और जब मरियम ने कहा, माता ने कहा, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं अंत का दिन, पुनरुत्थान के दिन पर मेरा भाई जिंदा रहेंगे, ना यीशु कहते हैं यदि तुम अब विश्वास करते हैं परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। यहां पर लाजर के लिए परमेश्वर की मर्जी यह था कुछ समय और वो जिंदा रहे, इसलिए जब सब आशा समाप्त हुआ, वो सड़ गया था, उनकी बहनों के लिए ना उनकी गांव वालों के लिए कोई आशा ही नहीं था। यीशु वहां पर आकर जीवन का वचन को दे दिया, हे लाजर तू बाहर आ। वो पुनरुत्थान की शक्ति जब यीशु की वचन से उस कब्र की अंदर गूंज उठा, मरकर 4 दिन हुआ व्यक्ति बाहर आ गया, बाहर आ गया। यहां पर कुछ आत्मिक सच्चाई को बताकर मैं समाप्त करूं। हो सकता है शारीरिक तौर पर आपका मृत्यु नहीं हो गया होगा, लेकिन आत्मिक तौर पर यदि हम पाप में हैं, अभी भी सड़ा हुआ जीवन है। परमेश्वर हमें अपने पास बुलाना चाहता है, अपने पास ले जाना चाहता है, और साथ ही साथ इस सड़ाहट से हमें बाहर करना चाहता है। इसलिए मार्ता मरियम के साथ हम भी ये कहें, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं, हाँ इस जिंदगी के लिए और आने वाला जीवन के लिए, हमेशा की उस जिंदगी के लिए प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। वो प्रभु आज आपके पास, मेरे पास खड़ा है, हमारी जीवन की कब्र के पास, हमारी जिंदगी की सदाहत के पास, हमारी मृत्यु की डर के पास, हमारी जिंदगी की परेशानी के साथ वो प्रभु खड़ा है और वो जीवन देना चाहता है, वो जीवन लेकर आया। इसलिए यीशु कहा मैं बहुतायत से जीवन देने के लिए आया हूं, और वो जीवन प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें मदद करे। और मैं विश्वास करता हूं ये वचन आज आपके अंदर जीवन को लाए, केवल इस संसार के लिए नहीं, अनंतकालीन जिंदगी के लिए, और केवल भविष्य के लिए नहीं, अभी की जीवन के लिए भी, आपकी जीवन की हर आवश्यकता के लिए यीशु काफी है। और उस प्रभु के समक्ष अपने हृदय को समर्पण करें, अपने जीवन को समर्पण करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में चले जाएंगे।